प्रकृति से एक प्रकृति पदार्थ होता है, वो कभी बना नहीं, कभी मिटेगा भी नहीं, अनादि है। उसका स्वरूप बता नहीं सकते, इतना कह सकते हैं ऐसा अंधकार जिससे गहरा अंधकार नहीं हो सकता, ऐसी शांति नीरवता जिससे नीरवता नहीं हो सकती, ऐसी निश्चलता जिससे अधिक निश्चलता नहीं हो सकती। उसके लिए भगवान मनु ने कहा आसीदिदं तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रतर्कम विज्ञेयम सुप्रसुप्तमेव सर्वथा। प्रलय काल में संपूर्ण पदार्थ इदम या जगत अंधकार से ढका था, जिसको कोई नहीं जान सका, जिसको कोई जान भी नहीं सकेगा, जिस पर तर्क नहीं किया जा सकता, जिस पर किसी ने तर्क नहीं किया, सब कुछ सोया हुआ था। उस पदार्थ में एक तत्व जागता है, वो है परमात्मा, और दूसरा तत्व भी जागता है, मुक्तात्मा। मुक्तात्मा की चर्चा नहीं करेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे। परमात्मा करता कैसे? सबसे पहले सृष्टि उन्होंने कहा कि धमाका हो गया, किसमें हुआ, क्यों हुआ, उनके वो मटेरियल कहां से आया, उनके पास उत्तर नहीं। परमात्मा उसमें सबसे पहले ओम रश्मियों के, ओम रश्मि, इसको हम ऐसी तरंग नहीं कह सकते जैसी ये तरंग है, प्रकाश की तरंग है या एक्सरेज है या साउंड वेव है, इनसे तुलना नहीं कर सकते। लेकिन वाणी का सबसे सूक्ष्म रूप है। वाणी पर थोड़ा आते हैं। ये देखिए ईश्वर, बताओ ये काला दिख रहा है, यह प्रकृति है, वो ईश्वर है। दोनों के बीच में आता है टाइम, काल तत्व। ईश्वर क्या करता है? एक बार प्रश्न आया, क्या ईश्वर प्रेरित कैसे करता है? ईश्वर प्रकृति के गुणों को जगाता कैसे? जगाने प्रेरणा के अलग अलग स्तर होते हैं। एक बालक है, वो नटखट है, उसको कहीं ये काम कर ले तो नहीं मानेगा, उसको जब तक थप्पड़ नहीं लगाएंगे तब तक नहीं मानेगा। थप्पड़ लगाने का मतलब उसको प्रेरणा करना, पशु को डंडे से हाँकने का मतलब उसको प्रेरणा करना। एक बालक ऐसा भी होता है, उसको थोड़ा कह दो वो तुरंत काम कर लेगा। हमने कोई उसको एनर्जी नहीं दी, लेकिन उसके शरीर में गति पैदा कर दी। और एक बालक ऐसा भी होगा, उसको देख लो वो तुरंत समझ जाएगा, काम करने लग जाएगा। हमने उसके अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं की। वो एनर्जी कहां से आई? हमने अपनी मन की रश्मियों से उसके मन की रश्मियों को उत्तेजित किया, और उसकी मन की रश्मियों ने उसके अंदर की एनर्जी को क्या कहेंगे, क्रिएटिव, वो क्रियात्मक बनाया, सक्रिय बनाया, और वो काम करने। हमने कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं की। वैसे ईश्वर एनर्जी नहीं है, लेकिन वो ईश्वर एक सूक्ष्म प्रेरणा, जैसे हमने संकेत से प्रेरणा दी, क्या निकला हमारे शरीर में से? कभी सोचा? देखा, केवल देखने में उसके आंखों का प्रकाश हमारी आंखों में आया, प्रतिबिंब बना, ये निकला। उसने हमारी आंखों को देखा, हमारी आंखों से निकला प्रकाश गया, उसने हमारी आंखों को देखा, और आंखों को देख करके वो समझ गया। और इस प्रतिबिंब से करुणा भी मालूम कर लेता है, क्रोध भी जान लेता है, प्रेम भी जान लेता है। आंखें क्या बता रही हैं, कैसे बता रही हैं? फोटो तो वही जा रहे आ रहे हैं, लेकिन इसी को कहते हैं सूक्ष्म प्रेरणा। परमात्मा सूक्ष्म प्रेरणा करके, जैसे एक तालाब हो एकदम शांत, और यहाँ किनारे पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे पानी में उंगली लगाते रहे, सारे तरंग पैदा हो जाएगी। लेकिन परमात्मा किनारे पर बैठ के तरंग पैदा नहीं करता। परमात्मा सब जगह है। सब जगह की प्रेरणा और एक जगह की प्रेरणा में बहुत अंतर है। आप कभी पानी की भरी बाल्टी को फर्श पर धीरे से खींचिए, उसमें देखिए वेव्स कैसे पैदा होती हैं। कंपन करती हुई बाल्टी में वेव्स अलग ढंग के पैदा होती हैं, और उस बाल्टी भरी हुई में ऐसे उंगली लगाइए, वो वेव्स अलग पैदा होती है। तो ईश्वर उन ओम रश्मियों के द्वारा, ओम जिसका मुख्य नाम है, वैदिक संस्कृत भाषा का यह गुण है कि जिस भाषा, जैसे सूर्य है,
सूर्य शब्द वैज्ञानिक है, सन वैज्ञानिक नहीं है। चंद्र शब्द वैज्ञानिक है, मून वैज्ञानिक नहीं है। पृथ्वी शब्द वैज्ञानिक है, अर्थ शब्द वैज्ञानिक नहीं है। सन शब्द क्यों सूर्य क्यों वैज्ञानिक है? जिस समय सूर्य बनता है उस समय की ऋचाओं में सूर्य शब्द भी विद्यमान होता है, इसलिए उसे सूर्य भी कहते हैं। जो वस्तु जब बन रही थी उस समय उसका वाचक वह शब्द भी बन रहा था वेद की ऋचाओं के द्वारा, इसलिए वैदिक भाषा ब्रह्मांड की भाषा है। अब वो कैसे करता है? प्रेरणा छोटी सी करेगा, ओम रश्मि बहुत छोटी सी प्रेरणा करेगा, वो भू को आगे टच करेंगी, आगे नहीं है, भू के अंदर ही है, वो अंदर से एक्टिवेट करेगा और फिर आगे वो आगे एक्टिवेट करेंगी। उसकी प्रक्रिया थोड़ा बताइए, गिराने वाला वीडियो। ये पत्थर की टाइल है। इसमें हम देखेंगे कि ये पत्थरों की बहुत बड़ी टाइल से छोटी टाइल्स की तरफ है, और ये जो लास्ट वाली टाइल है एक पेन के पॉइंट के बराबर है, और जो बड़ी वाली टाइल है वो 100 पाउंड की है। छोटी सी टाइल इतने बड़े टाइल को गिराया, कैसे गिराया? आप में से कोई साइंस कहूंगे वो कह देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो गिरने की प्रक्रिया में परिवर्तन आ सकता था। आप कहेंगे उसने गिराया और थोड़ा सा झुका तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वो गिर गया, या नहीं होता तो शायद न गिरता या फिर अलग तरीके से गिरता। उसका उत्तर मैं देता हूं। इस साइंटिस्ट ने प्रयोग किया, ईश्वर पर नहीं किया, उसने अपना अलग प्रयोग था। वहां से छोटा सा गिराया। ईश्वर तो एक कोने पर नहीं बैठा, ईश्वर हर टाइल में बैठा है। तो जो प्रयोग वहां से हुआ है वह प्रयोग हर टाइल में हो जाता है। ईश्वर एक जगह से एक्टिवेट नहीं करता। जैसे रश्मियां मिल रही थी, सारी वैक्यूम एनर्जी में प्राण और छंद रश्मियां हैं। उन प्राण और छंद रश्मियों में भू भुवः स्वः रश्मियां हैं। भू भुवः स्वः से ही प्राण अपान व्यान समान बनते हैं। इनसे ही सूत्रात्मक वायु का निर्माण होता है। और ओम से भू बनता है, भुव बनता है, स्व बनता है। तो उनके अंदर कल्पना कीजिए एक सेब है। सेब जब सड़ता है तो बाहर से सड़ता है कि अंदर से सड़ता है? अंदर से थोड़ा सड़ता, बाहर से कोई हवा चली जाएगी, फिर धीरे धीरे सड़ता सड़ता बाहर तक आ जाता है। तो भू के अंदर ओम रश्मि उसको सड़ा नहीं रही, एक्टिवेट कर रही, सक्रिय कर रही। भुवा रश्मि अपने चारों जिससे बना, भुवा रश्मि से बना प्राण, वो उसको सक्रिय कर रही है। वो आगे छंद रश्मियों को सक्रिय कर रही है। वो आगे क्वांटम ये फोटॉन्स को पैदा कर रही है, और फोटॉन्स फिर आकाश को एक्टिवेट कर रहा है, और दोनों मिल जा रहे हैं। तो आप बताइए ईश्वर की भूमिका है कि नहीं? प्रेरित यहाँ से इस क्रम में ओम रश्मि प्रेरित करती है प्रकृति को। प्रकृति आगे महत तत्व बनता है, मह से मनस तत्व बनता है, मनस तत्व से सूक्ष्म प्राण और मर्द रश्मियां बनती हैं, इनसे छंद रश्मियां बनती हैं, उनसे आगे क्वार्क बनते हैं, क्वार्क और लेप्टा। तो साइंस यहां से शुरू होता है। बताइए, छड़ से बताइए। साइंस क्वार्क के बाद शुरू होता है। दिखाओ डंडे से, उसे दिखाओ। ये सबसे पहले होता है मॉलिक्यूल। किसी भी जैसे प्लास्टिक है, इसका जो सबसे छोटा जो कण होगा उसको बोले कहेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के एक जैसे ये वाला है, मॉलिक्यूल के अंदर जैसे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके मिला है, तो कार्बन का एक उसको कहेंगे एटम। उस एटम के अंदर ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और सेंटर में होता है इसके न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से जो प्रोटॉन ले तो प्रोटॉन के अंदर होते हैं क्वार्क्स। तो जो आधुनिक विज्ञान है उसको यहाँ तक जानता है।
आधुनिक विज्ञान को यहाँ तक जान गया कि प्रोटॉन के अंदर क्वार्ट्स होते हैं, उसके बाद का उसको कोई यहाँ तक को कुछ नहीं पता कि उसके पीछे की प्रक्रिया है। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसको अभी भी आधुनिक तकनीक से हम नहीं देख सकते। तो ये उससे की पीछे की प्रक्रिया जहाँ तक ये साइंटिस्ट अभी तक यहाँ तक भी शायद बहुत 100-200 साल तक कभी पहुँच सके, यहाँ तक भी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके जरिए। तो हम साइंस के पीछे चल रहे हैं कि आगे चल रहे हैं? बताइए, हम तो इतने स्टेप आगे। और क्यों का भी उत्तर दे रहे हैं, कैसे का भी उत्तर दे रहे हैं, किसने का भी उत्तर दे रहे हैं। और फिलोसफी में जाएंगे तो किस लिए का भी उत्तर दे रहे हैं, क्यों, किस लिए, किसके लिए। खैर, तो अब आप समझ गए होंगे कि जब आप श्वास लेते हैं वहां भी ओम रश्मि कार्य कर रही है, ईश्वर कार्य कर रहा है। ओम रश्मि हमारे फेफड़ों में प्रेरित करती है वायु को, भूभुवा को, वो प्राणपन को। वो प्राण और अपान ही हमारे अंदर वायु को ग्रहण करते हैं, छोड़ने में सहायक होते हैं। प्राण का अर्थ ऑक्सीजन नहीं है, अपान का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नहीं, प्राण का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड या अपान का अर्थ ऑक्सीजन है। प्राण और अपान दोनों ही इनसे अलग हैं। ये दोनों रश्मियां वायु को खींचने और निकालने में सहायक होती हैं। जो रश्मियां बाहर से हवा को अंदर ले जाने में सहायक होती हैं उन्हें कहते हैं अपान रश्मियां। और जो रश्मियां अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों को बाहर निकालने में सहायक होती है उनको कहते हैं प्राण रश्मियां। और जब वो प्राण अपान रश्मि हमारा श्वास चल रहा, आ रहा, जा रहा होता है, तब प्राण और पान रश्मियां सक्रिय होती हैं। ये वायु नहीं, प्राण अपान रश्मियां। और उन प्राण अपान रश्मियों को भूभुव स्व रश्मियां सक्रिय करती हैं और उनको ओम रश्मियां सक्रिय करती हैं। यहां भी जीवात्मा का साथ परमात्मा देता है। परमात्मा के बिना यह क्रिया नहीं हो सकती। आप कहेंगे मुर्दे में नहीं होती, मुर्दे में इसलिए नहीं होती क्योंकि परमात्मा प्रयोजन भी जानता है, वो जीवों के लिए करता है। वहां फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू होती है, अणुओं का बिखरना, शरीर का सड़ना, अणुओं में परिवर्तन होते होते समाप्त हो जाना। वहां भी यही ओम रश्मियां काम करती है।